एक और बड़ी जीत के साथ दिखा डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का जलवा। 4 जीत, पॉइंट 8 और बढ़ रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियंस के ठाठ बाट। लेकिन आरआर के लिए तीसरी हार कोई उन्हें जाकर कह दे, अनफॉर्चुनेटली ये शारजा नहीं है, लेकिन ये है T20 टाइम आउट, जिसके ऊपर मेरे साथ है आकाश चोपड़ा। चोपड़ा साहब ने आज ट्विटर पर एक गुजारिश की, जिसकी बात हम सबसे पहले करेंगे हमारे इस रिव्यू का। पॉइंट नंबर 1, सूर्या के रचनात्मक शॉट्स। 47 गेंद में 79 रन, 11 चौके, 2 छक्के, 56 रन आए बड़े शॉट से। और मिस्टर चोपड़ा, आपने तो आज ट्विटर पर खुलेआम एक रिक्वेस्ट कर दी इंडियन सिलेक्टर्स को। ऐसा क्या हुआ कि आपके मन से ये बात निकली, और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन बैटिंग ऑर्डर में वो कहां फिट बैठेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसमें रचनात्मक क्रिकेट जो उन्होंने खेली उसका सिर्फ इतना सा रोल है। जो इतना बड़ा जो मेजर रोल है वो है कि किस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लगातार क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं मनीष, और जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं उस नंबर पे आपको वैसा बैट्समैन चाहिए होता है। एक पहले गिल्टी थे वो, अगर आप पिछले उनके कुछ सीजन उठा के देखें तो पहले 6 ओवर में 150 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद 110 का। तो फिर आपको पता था कि ये एक जगह बैटिंग कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी दिक्कत होती है। और जब आप ऐसे देखते हैं तो फिर लगता है कि शायद टॉप ऑर्डर में तो जगह ही नहीं है भारत के, 1, 2, 3 पे कैसे खेलेंगे? वहां तो रोहित और राहुल और विराट कोहली होते हैं। लेकिन अब जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस तरीके से आज खेले, पहले क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे थे और क्रिकेटिंग शॉट्स पे चौके छक्के लगा रहे थे, उसके बाद वो अंत तक खेलते गए, तो फिर वो जो आपने बात की वो रचनात्मक शॉट भी दिखाए। और इस गति से चले कि कायरन पोलार्ड को आपने मिस नहीं किया। और ऐसा कभी नहीं होता है कि कायरन पोलार्ड बाहर रह जाए और हम ये चर्चा भी ना करें, अरे देखो पोलार्ड को आज भी नहीं भेजा टाइम पे, अरे देखो आज भी उनको ओवर्स पूरे नहीं मिले खेलने को। क्योंकि 195 तक वो हार्दिक पांड्या से भी बेहतर हिटिंग कर रहे थे। तो अगर इतनी अच्छी कोई बल्लेबाजी कर रहा हो, कंसिस्टेंटली कर रहा हो, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि उनको जगह दीजिए। और कहाँ खेलेंगे? आपके सवाल का जवाब देखिए, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, ये 4-5 नाम मैं आपको दे रहा हूँ। इनमें से चारों को आप रख सकते हैं स्क्वाड में। जो उस समय अच्छा खेल रहा हो उसको आप 11 में खिला दीजिए। ऊपर के 4 की तो कोई टेंशन वैसे भी नहीं है। राइट, ये डिबेट और ये चर्चा इस बात का बहुत लंबा चलने वाला है। अब तो आपके पीछे पीछे जनता भी शुरू हो जाने वाली है, एंड राइटली सो डिजर्व करते हैं। पॉइंट नंबर 2, राजस्थान को नहीं मिल रही है सही प्लेइंग 11। आकाश आज 3 बदलाव किए, लेकिन फिर भी ये हाल। अब तो ऐसा लग रहा है कि रिजाइन कर दिया, कहेंगे भाई अब तो बेन स्टोक्स आए और हमें बचाए। देखिए, बेन स्टोक्स ही है, मतलब बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड के बेहतरीन सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं, पर खुदा नहीं है। तो ये एक बात तो उनको भी पता होगी और उनकी टीम वालों को भी पता होगी। और ये बात भी ना भूलें कि काफी समय से क्रिकेट से दूर रहे हैं। अंत में जो इंग्लैंड का जो उनका होम सीजन था उसको छोड़ के चले गए थे। वो न्यूजीलैंड में थे, वहां से अब वापस आए हैं। तो अगर क्रिकेट आप नहीं खेलते हुए आ रहे हैं तो आप पहले तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पहले मैच में उतरेंगे, बैट पकड़ेंगे तो 100 रन, बॉल पकड़ेंगे तो 5 विकेट। और दूसरा, उनका अगर आप आईपीएल का T20 रिकॉर्ड देखें राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उतना भी उत्कृष्ट उनका रिकॉर्ड नहीं है जहां से आपको बहुत सारी होप मिले। आई एम प्रीटी श्योर कि वो ही विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन, लेकिन उनकी परेशानियां कुछ ज्यादा है। अगर आप उनके बैटिंग ऑर्डर में देखें तो स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन शारजा में बहुत अच्छा खेले थे, पर पिछले 3 मैच लगातार आउट हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर की तरफ देखें तो वो भारतीय खिलाड़ियों का मिडिल ऑर्डर है, उसमें थोड़ी समस्या है। अगर स्टोक्स आ जाते हैं तो टॉम करन बाहर चले जाएंगे, फिर डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? स्टोक्स तो आपके डेथ के बॉलर नहीं है, तो परेशानियां मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा है। और बेन स्टोक्स हैं, संजीवनी बूटी तो नहीं है ना। वो बच्चन साहब की एक लाइन है ना कि काफिया ठीक करे तो रदीफ तंग हो जाए, रदीफ को देखे तो काफिया तंग हो जाता है। थोड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स उम्मीद है शेन वॉर्न से कुछ सीख कर कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ निकाल कर आएंगे। खैर, इस रिव्यू का पॉइंट नंबर 3, बुमराह। जो आम क्रिकेट फैन है, जो ज्यादा नहीं सोचता अलग अलग पहलुओं के बारे में, उसके मन में शायद ये सवाल आया आकाश की बुमराह 5वां 6ठा ओवर कर रहे थे, आज दूसरा ओवर कर लिया, इतना फर्क होता है क्या? हाँ, बस जमीन आसमान का अंतर होता है, ज्यादा नहीं। तो ये जैसे उन समझाने के लिए कह दो 2019 और 2020 का अंतर, इतना अंतर है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब अब नई गेंद आपके हाथ में होती है, पावर प्ले ओवर्स के जो पहले दूसरे ओवर होते हैं, और अगर आपके पास बुमराह जैसी स्किल्स होती हैं तो 10 में से कम 6-7 बार आपके खाते में एक विकेट भी होती है। और अगर यही आप 6ठा ओवर डालने आते हैं, तब तक 2 बैट्समैन सेट हो चुके होते हैं, बॉल पुरानी हो चुकी होती है, और फिर आपको आराम से खेल जाता है, क्योंकि पहले 5 ओवर में जो आपने करना होता है वो आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बहुत अंतर है। हम सब ये बात कर रहे थे, इस वजह से ये हो पाया, इसलिए नहीं कि हम कह रहे थे, लेकिन इस वजह से हो पाया कि यहाँ पे बटलर थे, पहले ओवर में यशस्वी आउट हुए, फिर आ गए स्टीव स्मिथ। आई थॉट इट वाज जस्ट टेलर मेड कि अगर ये 2 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं आपके मैदान पर, और एक बॉलर है जो नई बॉल का एकदम कमाल का गेंदबाज है,
तो फिर उसको गेंद थमा दीजिए। इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। स्टीव स्मिथ को उन्होंने आउट किया, दूसरे छोर से आए ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने फिर संजू सैमसन को आउट कर दिया एंड रेस्ट एज दे से, मतलब वन साइडेड मैच ही हो गया। तीनों पेसर्स ने मिलकर आज 8 विकेटें ली। बुमराह के लिए 4 for 20, बोल्ट 2 for 26 और पैटिंसन 2 for 19। और आकाश, ये डिबेट चल रहा है कि कौन सा अटैक बेहतर है, बुमराह पैटिंसन बोल्ट का ट्रायो या फिर रबाडा और नॉर्थे की जोड़ी। देखिए, जोड़ी और ट्रायो में तो फिर ट्रायो को आपकी तरफ कहना ही पड़ेगा, वो बेहतर है। ये नहीं कहूंगा ना कि दिल्ली का या मुंबई का अटैक बेहतर है, क्योंकि अभी हमने वो दो स्पिनर्स की बात नहीं की। जैसे आप दो स्पिनर्स स्टोइनिस को जोड़ेंगे और यहाँ के दो स्पिनर्स पोलार्ड को जोड़ेंगे तो शायद फिर पलड़ा झुकने लग जाए आपका दिल्ली की तरफ। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पेस अटैक की बात करें तो आईपीएल 2020 का सबसे बेहतरीन पेस अटैक मुंबई इंडियंस के पास है। राइट, इस रिव्यू का चौथा पॉइंट, स्मिथ सैमसन फिर विफल। अब स्टीव स्मिथ लगातार 2 मैच मुझे याद है थोड़े से अजीब से शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। आकाश, ये मेरी समझ नहीं आ रही कि जो खिलाड़ी क्रिकेट मैनुअल में सभी शॉट्स बाकायदा खेल सकता है, वो ऐसे शॉट्स खेलते हुए थोड़ा सा रेकलेस नजर आ रहा है आपको? देखिए, आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताता है ना कि क्रिकेट कितना महान खेल है। आप महान खिलाड़ी तो जरूर हैं, लेकिन आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि सबसे हुई हैं आज तक। अगर ना हो तो सबका एवरेज 125 का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे कम होना चाहिए। लेकिन महानता के बावजूद वो कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं। कहीं आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मैं कुछ और अलग करूंगा। वो शारजा के फॉर्म के साथ आए थे, जब पहली बार दुबई पहुंचे तो आपको लगा कि यू कैन डोमिनेट, जैसा आपने पहले किया था। और कई बार ये भी होता है कि आप सामने देखते हैं पैट कमिंस को, सामने देखते हैं जसप्रीत बुमराह को, और वो 1-to-1 एक ईगो बैटल होती है कि इस गेंदबाज को अगर मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया तो बाकी काम आसान हो जाएगा। तो अपने कैरेक्टर से हटकर 2 शॉट लगाए, पर वो संभल जाएंगे। देखिए, ये विफलता जरूर हुई है, लेकिन जब तक सीजन खत्म होगा ही विल बी बैक टू विनिंग वेज एंड इन टर्म्स ऑफ अ बैट्समैन, और रन बनाएंगे। संजू सैमसन के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए हैरान हूं या थोड़ा सा परेशान हूं कि बाउंसर पे आउट हो गए पिछली 3 में से 2 पारियों में, और ये अच्छे साइंस नहीं है। अगर आप बल्लेबाज हैं और एक तरीके से आउट होते हैं और वो वाली गेंद पे होते हैं जो हर फास्ट बॉलर के पास होती है, दुबई अबू धाबी के मैदान बड़े होते हैं, तो फिर बहुत सारी बाउंसर्स उनकी तरफ आएंगी। क्योंकि ये बाउंसर्स के खिलाफ अगर कोई कमजोरी नजर आई तो समझ लीजिए जंगल की आग है, बड़ी जल्दी फैल जाएगी। इस रिव्यू का अगला और आखिरी पॉइंट, बटलर को नहीं मिला पार्टनर। 44 गेंदों में 70 रन, 4 चौके 5 छक्के। लेकिन आकाश, जब 194 रनों का लक्ष्य हो और फिर ये हो तो कह सकते हैं कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसे कई मुहावरे बटलर की का जो तन्हा जो माहौल था आज, उसको बयां करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थोड़ी सी बेबसी भी साफ झलक रही थी उनके शॉट्स में। नहीं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पूरी टीम आपकी मिलके 140 भी नहीं बनाती और उसमें से एक खिलाड़ी 70 बनाता है, यानी कि 50% से ज्यादा रन आपको एक बल्लेबाज देता है। भाई देखिए, वन मैन आर्मी कह लीजिए आप इनको, आप मतलब अकेले ही बैटल लड़ रहे थे, आप वो बात कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में आपको भी पता है कि सूनर और लेटर मैं कितना भी लड़ दूं, मैं ये लड़ाई जीत नहीं सकता, खासतौर से इस टीम के सामने नहीं जीत सकता। और जब मद्देनजर रखें कि आप 195 का पीछा कर रहे हैं, अगर ये 150 हो ना तो वो लड़ाई हम अकेले जीत सकते हैं, लेकिन 195 नो चांस। तो एक तरफ डोमिनेंस थी, वो क्लास थी उनकी, दूसरे वाले छोर पे तो सिर्फ लाचारी और लैक ऑफ परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस नजर आई। और इट केम थ्रू कि एक खिलाड़ी मतलब अकेला चना वो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। अगर पॉइंट टेबल पर नजर डालें, मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस, 4 जीत 8 पॉइंट, जबकि आरआर के पास सिर्फ 4 पॉइंट है। लेकिन मायूस ना हो, सफर अभी बहुत लंबा बाकी है। लीग स्टेज में बहुत सारे और मैचेस बाकी है, काफी कुछ उतार चढ़ाव आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस सफर में पॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो गया रिव्यू फिलहाल। थैंक्स सो मच आकाश। ये स्पिन क्रिक इन्फो पर रिव्यूज और रिव्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा अगले कुछ 6 हफ्तों तक, कहीं ना जाए।